हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल सर्किट डिजाइन किए हैं, लाइक काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स या फिर फ्लिप फ्लॉप्स, लाइक टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ठीक है। हमें पता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा डायरेक्ट जो है इनपुट को आउटपुट में हमारा एक क्लॉक के डिले के साथ दे देता है। लाइक हमने वन दिया तो वन दे देगा, जीरो दिया तो जीरो दे देगा। बट अगर बात करें टी फ्लिप फ्लॉप की, तो टी फ्लिप फ्लॉप बहुत ही यूनिक फ्लिप फ्लॉप है। लाइक वो जीरो पर क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करता है। बट वन पर क्या करता है, वो हर क्लॉक साइकिल पर अपनी वैल्यू को टॉगल करता है। ठीक है। तो आपको मैं इसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, सिमेटिक, एंड इस मॉड्यूल का नेम दे देता हूँ फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है। ओके। देखो बेसिकली हम अभी ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी से कितनी फ्रिक्वेंसी डिवाइड करनी है। 100 से 100 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी अभी क्या देख रहे हैं कि डिवाइड करते कैसे हैं। या किस तरीके से वो होता है बेसिकली। तो मैं एक टी फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूँ पहले, जो हमने डिजाइन किया है। टी फ्लिप फ्लॉप, आप कोई भी टी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं जो आपके पास है। आप सिस्टम का टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो। तो देखो अभी हमारे पास क्या क्या है, एक टी इनपुट है, एक क्लॉक है और एक क्लियर है। और आउटपुट में एक क्यू एंड क्यू बार। क्यू बार का हमें कोई यूज है नहीं है बेसिकली, बट मैं इन सभी को पोर्ट दे देता हूँ कुछ। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जो टी है ना, टी को अगर मैं जीरो पुट दूंगा तो प्रीवियस वैल्यू को ही होल्ड करके रखेगा, यानी कोई चेंज नहीं करेगा। बट अगर मैं टी को वन देता हूँ तो ये हर क्लॉक पर क्या करेगा, अपनी वैल्यू टॉगल करता रहेगा। तो बजाय सिमुलेशन के अंदर में इसको वन देने के, मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर इसको वीसीसी दे देता हूँ। वीसीसी मतलब इसका लॉजिक हाई कर देता हूँ, यानी कि वन दे देता हूँ यहीं पर। अब ये परमानेंटली वन हो गया। अब ये हमेशा क्या करेगा, टॉगल ही करेगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी इसमें स्टोर होगी इसके फीडबैक सिस्टम में, वो उसके वैल्यू को टॉगल करेगा। मैं इस क्यू को एक नेम दे देता हूँ, क्लॉक आउट। ठीक है। क्लॉक आउट। और जो क्लॉक है, इसे मैं नेम दे देता हूँ क्लॉक इन। एंड जो क्लियर है अपना, इसे हम क्लियर ही नेम देते हैं बेसिकली। ये रीसेट के काम आता है, वैल्यू को सेट करने का काम आता है, रीसेट करने के बेसिकली। ओके। नाउ सिमुलेट करते हैं। देखो क्यों बार है, आउटपुट है, आउटपुट का आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनपुट नहीं छोड़ना कभी भी। इनपुट तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, या तो जीरो या फिर वन। और फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट अपना किधर गया, ये रहा। ठीक है। इसे मैं सिमुलेट करता हूँ एक बार। तो बेसिकली जो हम वैसे टी डी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं फ्रिक्वेंसी डिवाइडर, ऐसा नहीं है। बट हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, काफ़ी इजी होता है इससे डिवाइड करना। ये हमारा वो पार्ट है जो हमने खाली छोड़ा था। यस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लियर जीरो करते हैं, जीरो, एंड क्लॉक देते हैं। तो क्लॉक हम जो फोर्स करते हैं उसका हम पीरियड डिफाइन करते हैं बेसिकली। वही पीरियड जो है डिफाइन करता है क्लॉक इन क्या है। ये हमने इसकी एज सेट कर दी 0 to 1। और यहाँ पर हम इसका ओके पीरियड सेट कर देते हैं। लाइक मैं अगर 10 नैनो सेकेंड इसका पीरियड सेट करता हूँ, मीन्स जो मेरी क्लॉक है, क्लॉक इन, वो कितनी होगी, 100 मेगा हर्ट्स। ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया है। एंड नाउ मैं अपना ये रन टाइम भी मैं अपना सेट कर देता हूँ। रन टाइम ले लेते हैं 10 नैनो सेकेंड। 10 नैनो सेकेंड। ठीक है। तो सेम ले लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें एक एक क्लॉक दिखती रहेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे रीसेट, यानी कि जीरो। ओके, वेट अ सेकेंड।
आई थिंक क्लॉक, ओके एक्चुअली, हाँ ये देखो, इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लियर तो हो गया है। अब मैं क्लियर को 1 कर देता हूँ, और 1 करते ही हमें आउटपुट जो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल देखो क्लॉक आउट 0 है। अब ये फर्स्ट क्लॉक पर क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 0 होगा, 1, 0। तो आउटपुट हमारा टॉगल हो रहा है। बट जो टॉगल हो रहा है ना, बेसिकली मेन चीज उसी में ही है। देखो ये इनिशियली क्या हुआ था, इसकी फॉलिंग एज पर 0 से 1 हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट फॉलिंग एज पर 1 से 0, मीन्स 0 से 1 और 1 से 0 जाने में पूरी से एक साइकिल लगी है। अगेन 0 से 1 जाने में नेक्स्ट एक साइकिल। मीन्स अगर हम क्लॉक आउट अगर हम देखें, क्लॉक आउट एक बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, बट अगर हम इसको एज ए क्लॉक अगर हम माने इसको, तो बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेकर और नेक्स्ट राइजिंग एज तक, ठीक है। तो कितने नैनो सेकेंड का, देखो इसका 20 नैनो सेकेंड। बट जो हमारी एक्चुअल क्लॉक थी उसका टाइम पीरियड कितना था, 10 नैनो सेकेंड। यानी कि जो क्लॉक आउट है उसको उसका एक साइकिल पूरी करने में इनपुट क्लॉक की 2 साइकिल लगी हैं। तो बेसिकली इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, हमारी क्लॉक आउट की फ्रिक्वेंसी, वो हाफ हो गई है इनपुट क्लॉक से। अगर इनपुट क्लॉक की फ्रिक्वेंसी हमारी 100 मेगाहर्ट्ज थी, तो आउटपुट क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी होगी कितनी होगी, 50 मेगाहर्ट्ज। यानी कि एक टी फ्लिप फ्लॉप फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देता है, आधी। अगर हमें 100 से 50 में जाना है तो सिर्फ एक टी फ्लिप फ्लॉप लगा दो। अगर मैं सेम सिनेरियो को, ठीक है, सेम इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज किया। अब जो एक क्लॉक आउट है, इस क्लॉक आउट को हटाकर यहाँ एक टी फ्लिप फ्लॉप और लगा दूं, तो क्या होगा, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना, वो फ्रिक्वेंसी बाई 4 यानी कि डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, 25 हर्ट्ज की हो जाएगी। अगर हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज की है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। और ये क्यू आउट जो होगा हमारा सेकेंड वाले क्लॉक में जाएगा, यानी कि एसिंक्रोनस। बेसिकली काउंटर ही है ये, बट हम एसिंक्रोनसली इसे एज ए क्लॉक डिवाइडर यूज कर रहे हैं। और इसका टी, इसका क्या होगा भाई, इसका टी भी सेम वही रहेगा वीसीसी से, ठीक है, 1 ही रखना है इसको भी, परमानेंटली 1 कर देते हैं। चाहे तो सिमुलेशन में जाके फोर्स करो 1, या फिर पहले ही कर दो, बात एक ही है। और जो क्लियर है उसको भी इसे ऊपर कर देता हूँ, क्लियर को भी कॉमन कर देना है। यस, एंड जो हमारा जो पोर्ट है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या होगा, क्लॉक आउट, ठीक है, CLK एंड आउट। नाउ अब सिमुलेशन करके हम इसका देखते हैं एक बार क्या होता है, क्या ये डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी कि इनपुट के 4 क्लॉक साइकिल में आउटपुट की हमारी 1 क्लॉक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिकली इस तरीके से अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो 32 हो जाएगा। हाँ, तो इन्हें मैं दोनों को हटा देता हूँ फिलहाल। यस, क्लियर 0 देते हैं पहले, एंड क्लॉक इन अपनी वही देते हैं एग्जांपल के लिए 10 नैनो सेकेंड टाइम पीरियड वाली। तो 0, 1 एंड 10 नैनो सेकेंड, यानी कि 100 मेगा हर्ट्स। सबसे पहले 0 कर लेते हैं, तो ऑल 0, ठीक है। ओके, 1 माइक्रो सेकेंड उसका हो गया भाई, इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 नैनो सेकेंड कर देता हूँ इसे, ठीक है, ताकि ये 1 बाई 1 चले। तो क्लियर को 1 करते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके सर। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल पर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। ये देखो,
10। अब आप इसका टाइम पीरियड काउंट करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी तो क्लॉक आउट है, और ये यहाँ तक है टोटल, यानी 40 नैनो सेकेंड, यानी कि 25 मेगा हर्ट्स। इनपुट क्लॉक के 4 साइकिल में आउटपुट क्लॉक की हमारी एक साइकिल जो है कंप्लीट हुई है। यानी कि अगर इनडायरेक्ट वे में हम अगर बात करें तो एक काउंटर की ये हम लास्ट बिट, यानी कि जो एमएसबी है उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली हम एज ए क्लॉक ले रहे हैं, तो 4 इनपुट क्लॉक की साइकिल में एक आउटपुट क्लॉक की साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये 25 मेगाहर्ट्ज की आउटपुट क्लॉक है। तो ये था हमारा फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। क्योंकि देखो अगर हम कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बोर्ड है या लाइक एपीए बोर्ड है या फिर कोई भी सिस्टम है, अगर हम चाहते हैं कि उसको हम ऑब्जर्व कर पाएँ, लाइक कोई काउंटर है या कुछ भी समथिंग, तो हम चाहेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी एट लीस्ट 1 हर्ट्ज होनी चाहिए। 1 हर्ट्ज क्यों? क्योंकि 1 हर्ट्ज का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड के बाद वो टॉगल करेगा। 1 सेकेंड के बाद जो है हमारा काउंटर जो चलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह के टी फ्लिप फ्लॉप यूज करके हम जनरेट कर सकते हैं 1 सेकेंड की क्लॉक अपनी, यानी कि 1 हर्ट्ज की क्लॉक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन करेंगे एक 100 मेगाहर्ट्ज से 1 हर्ट्ज की एक क्लॉक जनरेट कराएंगे, बेसिकली उसका सर्किट हम डिजाइन करेंगे। तो ये था हमारा फ्रिक्वेंसी डिवाइडर का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।